ओम शांति। हम देख रहे हैं राजयोग मेडिटेशन का 7 डेज़ का जो कोर्स होता है, उसमें हमने पहले दिन देखा कि वास्तव में मेडिटेशन क्या है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। बहुत यूज़ करते हैं तो डिस्चार्ज होती है, तो रोज़ हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ये शरीर रूपी जो मोबाइल है, उसमें जो आत्मा रूपी बैटरी है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। कैसे चार्ज होती है? जब शरीर से डिटैच होती है तो फिर वो परमात्मा से जुड़ जाती है। जैसे हम नींद करते हैं तो जो हमारी पहली नींद होती है, उसमें एकदम डीप स्लीप में जब चले जाते हैं तब आत्मा चार्ज होती है। लेकिन 10 से 12 वाली जो नींद होती है उसमें तो आजकल हमने वो तो बैटरी जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो बिगाड़ दिया है, क्योंकि 12 बजे तक तो कोई सोते ही नहीं है। तो परमात्मा ने अगर आकर ये मैनुअल बैटरी चार्ज करना सिखाया कि कैसे हम शरीर से डिटैच होकर अपने असली स्वरूप आत्मा रूप स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। तो उसके लिए हम सीख रहे हैं। तो पहले दिन हमने देखा कि 2 चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। ये 2 मिलते हैं तभी जीवन होता है। तो हमारा परिचय है कि हम आत्मा है और हमारा शरीर है। मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। जो शरीर की पहचान है वो मैं हूँ, तभी शरीर का नाम है, शरीर के संबंध है। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ? अगर मैं आत्मा इस शरीर में से निकल जाऊँ तो ये शरीर डेड बॉडी हो जाता है। तो शरीर में रहते हुए अपने आप को जानना कि मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, इन आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली। इसीलिए भजन भी गाते हैं। गुजराती में भजन है, तू साने फरे छे गुमान माँ, तारे रेहू भाड़ाना मकान माँ। तो ये हमारा जो शरीर है ये मुझ आत्मा का मकान है। तो हमने पहले दिन देखा आत्मा का परिचय कि आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी है और वो मैं हूँ आत्मा और ये मेरा शरीर है। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मुझ आत्मा में जैसे शरीर के कर्मेंद्रियाँ है, आँखें, कान, नाक, ऐसे आत्मा की 3 शक्तियाँ है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो देखा कि मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं उस अनुसार ऐसे संस्कार बनते जाते हैं, और वही संस्कार आत्मा दूसरे जन्म में साथ ले जाती है और उसका ही भाग्य बनता है, वो भी देखा। और आत्मा, हर आत्मा 7 गुणों की बनी हुई प्रकाश पुंज है। आत्मा ही प्रकाश की बिंदी है जो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परम पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति। ये आत्मा के ओरिजिनल 7 संस्कार कहो, गुण कहो, तो हर आत्मा उस इन 7 गुणों की बनी हुई है। और आत्मा का रहने का स्थान इस पृथ्वी से बाहर, सूर्य चांद ताराओं से भी बाहर, सूक्ष्म वतन से भी बाहर, परम धाम, वो हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान है। हम सब आत्माएं उस एक घर से ही आई है, और फिर जब ये ड्रामा का चक्र पूरा होगा तो हम सभी आत्माएं एक घर में ही जाकर बैठ जाएगी। तो वो हमारा घर है, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जो भी कहो। तो वो हमारा घर है और हम यहाँ इस शरीर रूपी वस्त्र धारण करके अभिनय कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा कुछ नहीं, हम यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ अभिनय करने, पार्ट बजाने। पार्ट पूरा होगा तो फिर से वापस घर जाना पड़ेगा, और ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। आत्मा एक अकेली, इसीलिए कहते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है।
तो कुछ भी ये शरीर की जो भी धन संपत्ति साथ जाने वाला नहीं, इसीलिए यहाँ हमारा कुछ नहीं। जितने दिन इस शरीर में है तब तक, शरीर से निकल गए तो सब पूरा। तो आज हम देखेंगे आत्मा का परिचय। हमने देखा कि अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी आत्मा हूँ मैं, और ये मेरा शरीर है। आज हम देखेंगे परमात्मा का परिचय, भगवान का परिचय। वास्तव में भगवान किसे कहा जाता है? दुनिया में जितने मनुष्य उतनी मतें हैं भगवान के बारे में। कोई राम को भगवान कहते हैं, कोई कृष्ण को कहते हैं, हनुमान जी को, गणपति को। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उन सबको हमने भगवान मान लिया। और फिर कई ऐसे भी है कि आत्मा सो परमात्मा भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। और कोई ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, रज और कण कण में परमात्मा सर्वव्यापक है। तो ऐसे भी है। और कई ऐसे भी है कि कहते हैं कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान हमारे अंदर ही बैठा है। ऐसे भी है। कई प्रकृति को भी परमात्मा मानते हैं। और कई ऐसे भी है कि कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं, बस खाओ पियो और मौज करो। तो भगवान के बारे में जितने मनुष्य उतनी मतें हैं। और एक तरफ कहते हैं कि भगवान एक है। तो भगवान के बारे में इतना सारा कन्फ्यूज़न जब होता है, तब भगवान खुद आकर अपना सत्य परिचय देते हैं। जैसे एक आश्रम था सूरदास का, उसमें सारे सूरदास माना अंध रहते थे। तो उसके संचालक को एक दिन उसके मन हुआ कि बेचारे इन सारों को कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाते, तो आज ले जाए। तो वो सारे लोगों को जू में ले गए घुमाने के लिए। तो जो 5 सूरदास जो थे ना, जो उनकी आपस में अच्छी बनती थी, तो वो अकेले इकट्ठा घूम रहे थे। तो वो 5 हाथी घर में हाथी देखने गए। तो वहाँ हाथी का जो मालिक था, रखेवाड़, उसको बोला कि कैसा दिखता है हाथी, आप बताओ, वर्णन करो। तो उसको लगा कि मैं उनको हाथी के पास ले जाकर ही दिखाओ कि कैसा दिखता है। तो उन्होंने बोला आओ आप नज़दीक, मैं दिखाता हूँ। तो वो 5 को नज़दीक ले गया। तो एक के हाथ में हाथी की पूँछ आई। तो बोला ये तो दोरड़े जैसा है। दूसरे के हाथ में हाथी के पैर आए, तो ये तो खंभे जैसा है। तीसरे के हाथ में हाथी की पीठ आई, तो बोला ये तो दीवार जैसा है। चौथे के हाथ में हाथी के कान आए, तो ये तो सूप जैसा है। और 5वें के हाथ में हाथी की सूंड आई, तो बोला ये तो लचीले सांप जैसा है। वास्तव में हाथी कैसा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन जिसके हाथ में जो अंग आया उसने उस रीति से हाथी की कल्पना कर दी। तो भगवान के बारे में भी हम सभी मनुष्य आत्माओं में ऐसी ही मत है, अलग अलग स्वरूप। कहते हैं जिसका साक्षात्कार हुआ उसको भगवान का स्वरूप मान लिया। अब देखो, मीरा की दृष्टि कृष्णमय हो गई थी, तो उसने अपने पदों में लिखा जिधर देखूँ कृष्ण ही कृष्ण, जिधर देखूँ तू ही तू। अब उसको कृष्ण दिखाई देते थे, लेकिन दूसरों को नहीं दिखाई देते थे, फिर भी मान लिया हमको भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमने मान लिया। ऐसे भक्ति मार्ग में जिसका साक्षात्कार हुआ उसको परमात्मा का स्वरूप मान लिया। और हमको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन हमने भी मान लिया कि हाँ यही परमात्मा है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न है भगवान के बारे में। और एक तरफ कहते हैं कि भगवान एक है, तो वो एक है, उसका कौन सा रूप है? तो उसने आकर हमें अपना सत्य परिचय दिया। ऐसे नहीं कि हम कहे और आप मान लीजिए, ऐसे नहीं है। लेकिन भगवान आकर हमें 5 कसौटी देते हैं कि आप खुद नक्की करो, तय करो कि वास्तव में भगवान क्या है, कौन होना चाहिए। तो पहली कसौटी है कि परमात्मा माना भगवान इसे कहते हैं
जो सर्वधर्म मान्य है। भगवान एक धर्म खाली हिंदू के धर्म के या खाली मुस्लिम धर्म के पिता नहीं है, सर्वधर्म मान्य, सभी धर्म वाले जिसे माने उसे हम भगवान कह सकते हैं। और दूसरा है जो सर्वोच्च है, माना सबसे ऊंचा, उसके ऊपर कोई नहीं, उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। उसके ऊपर कोई नहीं तभी वो परम कहला सकता है, तभी वो टाइटल सिद्ध होता है। हम बोलते हैं परम पिता परम आत्मा, तो परम का मतलब ही है सबसे ऊंचा। तो दूसरा जो सर्वोच्च है उसे हम परमात्मा मान सकते हैं। सर्वोच्च है इसीलिए उसको माता पिता गुरु कुछ भी नहीं है। तो हम देखें कि जो जिसे हम भगवान मानते हैं क्या उसको अपने माता पिता है, कोई गुरु है? तो सर्वोच्च कौन है? तो जो सर्वोच्च है। तीसरा जो सर्वोपरि है, माना जैसे हम सब मनुष्य आत्माएं इस जन्म मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य कर्म फल इस सारे चक्र में आती है, और परमात्मा इन सारे चक्रों से पर है। वो इन सारे चक्रों में आता नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म फल, इसीलिए वो सर्वोपरि, इन सर्व चक्रों से पार। तो वो परमात्मा है जो इन चक्र में नहीं आता, जन्म मृत्यु सुख दुख के। चौथा वो सर्वोपरि होने के बावजूद भी वो सर्वज्ञ है, माना इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, इस चक्र में नहीं आता, इसीलिए इस चक्र को वो अच्छी तरह से जानता है। बाकी तो हम सारे जो चक्र में आते हैं वो हम अपने पिछले जन्म को भी भूल जाते हैं, तो कैसे इस सृष्टि के पूरे आदि मध्य अंत को जानेंगे? तो वो नहीं आता, इसीलिए वो जानता है। इसीलिए वो चौथा कसौटी है कि वो सर्वज्ञ है, माना सब कुछ जानता है। और पांचवा है वो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों में अनंत है। तो ये 5 उसके बारे में है जो सर्वधर्म मान्य है। तो सर्वधर्म ऐसा परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्म की आत्माएं उनको मानती है? तो हम देखते हैं कि रामायण में जब राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उसने शिवलिंग की पूजा की थी, इसीलिए साउथ में रामेश्वर का मंदिर है। फिर महाभारत में दिखाया है कि श्री कृष्ण ने पांडवों से महाभारत के युद्ध के पहले शिव की पूजा कराई थी, इसीलिए वृंदावन में गोपेश्वर का मंदिर है। फिर अमरनाथ में भी बर्फ़ के शिवलिंग है। फिर काशी विश्वनाथ में भी निराकार जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती है। सोमनाथ में भी राजा विक्रमादित्य ने मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कराई। फिर भारत के बाहर जाए तो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। और हम देखते हैं कि मुसलमान लोग मूर्ति पूजा में नहीं मानते, लेकिन वो अपने जीवन में एक बार हज करने मक्का मदीना जाते हैं। तो मक्का मदीना में भी ऐसा काले कलर का जो शिवलिंग आकार का पत्थर है, और उसको वो लोग उनके कुरान में लिखा है कि इसकी स्थापना हजरत मोहम्मद पैगंबर ने की थी। वो जो, और उसका नाम है संगे अस्वद। उस काले कलर का जो शिवलिंग आकार का पत्थर है उसका नाम है संगे अस्वद, अथवा तो काबा का पवित्र पत्थर बोलते हैं। तो वो जो हज करने जाते हैं वो उस पत्थर की वो पर्दा रखा हुआ ऐसे रहता है, और वो पर्दा हटा के फिर जो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं और उस पत्थर को चुंबन करते हैं, तभी उनकी हज पूरी होती है। तो वो भी कोई आकार नहीं है, और वो क्या कहते हैं, नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। वो भगवान को अल्लाह बोलते हैं, लेकिन किसको बोलते हैं? नूर, माना प्रकाश। उर्दू में नूर बोलते हैं प्रकाश को। तो वो परमात्मा उनको अल्लाह बोलते हैं। तो वो प्रकाश स्वरूप
निराकार को भी वो अल्लाह मानते हैं। और जापान में जो बौद्धी लोग होते हैं वो भी मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, 3 फुट ऊंचा स्टैंड रखते हैं और उनके ऊपर लाल कलर का लिंग आकार का पत्थर रखकर उसका ध्यान करते हैं बुद्धि। और वो उसको चिनकोन सेकी माना शांति का पत्थर बोलते हैं। वो बोलते हैं इसका ध्यान करने से हमें शांति की अनुभूति होती है। और सारे जो धर्म स्थापक है, क्राइस्ट आए, क्राइस्ट ने अपनी उंगली ऊपर दिखाई है और क्या बोला, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट। उसने ये नहीं बोला कि आई एम गॉड, उसने बोला आई एम सन ऑफ द गॉड। उसने ऊपर उंगली दिखाई है, माना परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन, और लाइट, तो परमात्मा लाइट स्वरूप है। और गुरु नानक ने भी अपने धर्म सुखमणि ग्रंथ में परमात्मा की महिमा की है। एक ओमकार निराकार सतनाम अकाल मूर्त अयोनिज। माना परमात्मा एक है, ओमकार है, निराकार है, अयोनिज माना जन्म मरण में नहीं आता, उसको कोई काल नहीं खाता। तो उसने परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मा कौन है। और फिर जो भी महावीर स्वामी आए, गौतम बुद्ध आए, उनको हमेशा तपस्या के पोज में ही दिखाए है, तपस्या करते हुए ही दिखाए है। तो किसकी तपस्या की? जरूर उनसे कोई ऊंची शक्ति है। सबको ही अपने अपने धर्म में अलाइट का साक्षात्कार हुआ और उससे शक्ति लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना की। और सहजानंद स्वामीनारायण धर्म के धर्म स्थापक है सहजानंद स्वामी। कहते हैं उन्होंने 13 साल की आयु में एक पैर पर खड़े रहकर कठिन तपस्या की, तब उनका नाम नीलकंठ वर्णी पड़ा। तो जो हम हैं वो हमारे ही तस्वीर को तो हम नमन नहीं करेंगे, ज़रूर हमारे से कोई बड़े होंगे उनकी तस्वीर को नमन। तो ये जो सभी धर्म स्थापक है, अपनी खुद की तो तपस्या नहीं की होगी, ज़रूर उनसे कोई ऊंची शक्ति है, उनसे तपस्या करके उनसे शक्ति लेकर अपने धर्म की स्थापना की। तो इन सब ने प्रकाश स्वरूप निराकार परमात्मा शिव, भले नाम अपने अपने धर्म अनुसार अलग रखते हैं। पारसी लोग आए, पारसी लोग पवित्र अग्नि की पूजा करते हैं और वो मंदिर में रखते हैं और उनके मंदिर का नाम अज्ञारी होता है। तो माना ये जो निराकार प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, सभी धर्म वाले उस एक को ही मानते हैं। तो वो सर्वधर्म मान्य वो स्वरूप है निराकार शिवलिंग। जो हम तो जैसे चींटी के पिताजी चींटी जैसे होते हैं, कबूतर के पिताजी कबूतर जैसे होते हैं, पशु के पिताजी पशु जैसे, और मनुष्य के पिताजी मनुष्य जैसे होते हैं। तो आत्मा के पिता जरूर आत्मा जैसे ही होने चाहिए। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी। इन आँखों से हम देख नहीं सकते। तो परमात्मा का भी वैसा ही स्वरूप है, अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी। लेकिन उतनी छोटी सी बिंदी की हम पूजा कैसे करें? इसीलिए हमने बड़े बड़े लिंग बना दिए और उस लिंग पर हम अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं। दूध पंचामृत चढ़ाते, बिलीपत्र चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा का स्वरूप कोई इतना बड़ा लिंग जैसा तो नहीं है, वो अति सूक्ष्म प्रकाश की बिंदी है। तो वो है, उसका नाम ही देखो परमात्मा। तो वो भी एक आत्मा है, परम प्लस आत्मा, तो वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन परम है। हमारे जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में आती नहीं। तो उसका स्वरूप है निराकार ज्योतिर्बिंदु, और वो जन्म मरण में आती नहीं, इसीलिए उसको कोई माता पिता गुरु शिक्षक कोई भी नहीं है। अगर कोई भी बच्चा अपने बाप, चाहे अपने बाप से कितना भी पोस्ट पोजीशन में आगे होगा, लेकिन अपने बाप के आगे तो वो छोटा ही रहेगा। तो परमात्मा ऐसी हस्ती है, उसको ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है।
इसीलिए वो सर्वोच्च है, इसीलिए वो जन्म मृत्यु के चक्र में आते नहीं हैं। इसलिए देखो, कभी भी आपने शिव मंदिर की प्रतिष्ठा देखी होगी, तो शिव के मंदिर में जब प्रतिष्ठा होती है ना, तो वहाँ अंदर जो देवी देवताएं होते हैं, पार्वती की मूर्ति होती है, गणपति की, हनुमान जी की, वो सभी मूर्तियों को मंदिर के अंदर दरवाजे से ले जाते हैं और शिवलिंग को दरवाजे से नहीं ले जाते, लेकिन मंदिर का जो ऊपर का भाग है वो बाकी रखते हैं बनाने का, और ऊपर से झोली में शिवलिंग को डालते हैं और ऊपर से नीचे उतारते हैं। शिवलिंग को कभी भी दरवाजे से नहीं ले जाते। क्यों? कि मंदिर के दरवाजे को गर्भ द्वार बोलते हैं। तो परमात्मा हमारी तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसीलिए गर्भ द्वार उस दरवाजे से नहीं ले जाते। परमात्मा अवतरित होते हैं, इसलिए शिवलिंग को ऊपर से उतारते हैं। तो वो स्वयंभू है, लेकिन हमने उसका अपभ्रंश करके शंभू कर दिया। तो परमात्मा स्वयंभू है, अवतरित होते हैं, हमारी तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। इसीलिए उसको कोई माता पिता गुरु शिक्षक कोई नहीं है, लेकिन वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वो हमारा सब कुछ है, लेकिन उनको कोई नहीं है, इसीलिए वो परम है, परम आत्मा है। गुरु गीता में भी लिखा है कि शिव ही हमारा सच्चा सतगुरु है। गुरु का मतलब क्या है? गु माना अंधियारा, रू माना प्रकाश, जो अंधियारे से प्रकाश की ओर ले जाए। वरना हम प्रार्थना तो गाते आए, ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तू ले जा। कौन सा अंधियारा? ऐसे हम दिन में प्रार्थना गाते रहते हैं, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तो अज्ञान का अंधियारा। तो परमात्मा जो गुरु हमारा शिव सच्चा सद्गुरु है, क्योंकि वो हमें अज्ञान के अंधियारे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमारी सद्गति कराकर साथ ले जाते हैं। इसीलिए वो हमारा सच्चा सतगुरु है। लेकिन आजकल के गुरुओं ने उल्टा कर दिया, गुरु ही शिव है, ऐसा करके अपनी पूजा शिव की तरह कराते हैं। तो शिव हमारा सच्चा सतगुरु है। उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, उसका नाम है शिव। उस शिव शब्द का अर्थ ही शिव इज इक्वल टू कल्याणकारी। वो कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम शिव है। तो उसका अर्थ ही है कल्याण करने वाला। हम सब के नाम शरीर पर रखे जाते हैं, तो हमारे में जैसे नाम वैसे गुण नहीं होते। सबके देखना, सबके नाम, किसी का नाम शांतिलाल है तो उनको भी अशांति होती है, मनसुख है, लेकिन उनको ही मन का बड़ा दुख होता है। तो ऐसे हमारे में नाम वैसे गुण नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम गुण उसका आत्मा पर नाम है, हम सबके शरीर पर नाम है। अभी इस शरीर में है तो अलग नाम है, इस शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेंगे तो वहाँ नाम बदल जाएगा। लेकिन परमात्मा का उस आत्मा के ऊपर नाम है, वो कभी बदलता नहीं। उनका नाम सदा के लिए शिव है, इसीलिए सदा शिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो उसने आकर कर्तव्य किए तो उसके नाम रख दिए। वैसे भी कहते हैं हरि तारा नाम 6000। तो वैसे तो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम तो बहुत है। मुक्तेश्वर, मुक्ति दिलाने वाला है, इसीलिए मुक्तेश्वर। पाप कटेश्वर, उसकी याद से पाप कट जाते हैं जन्म जन्म के, इसीलिए पाप कटेश्वर। अमरनाथ है, वैद्यनाथ है, क्योंकि आत्माओं की जन्म जन्म की बीमारी दूर करता है, इसीलिए वैद्यनाथ है। रामेश्वर है। तो ये सारे नाम हैं। केदारनाथ है, ध्रुष्मेश्वर है। तो ऐसे सारे उसके अलग अलग नाम हैं। तो उसके सभी नाम के पीछे नाथ या तो ईश्वर आएगा। अब देखना, परमात्मा का जितने भी नाम है परमात्मा के, उसके पीछे नाथ का या तो ईश्वर आता है। तो ये उसका नाम है शिव और उसका स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु।
तो परमात्मा कल्याण करने वाला है, इसीलिए उसकी पूजा पूरे भारत में होती है। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज होती है, लेकिन परमात्मा की पूजा पूरे भारत में। इसीलिए आप देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगम, जो सभी लोग जाते रहते हैं दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो पूरे भारत में कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहाँ शिव का मंदिर ना हो, क्योंकि वो कल्याण करने वाला है, इसीलिए उसकी पूजा इतनी होती है। तो ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? जो स्त्री को स्त्रीलिंग, पुरुष हो तो पुरलिंग। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और उसका नाम शिव है तो शिवलिंग बोलते हैं। तो वो जन्म मरण में नहीं आता, हमारी तरह जन्म नहीं लेता, इसीलिए उसको कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है। वो इन सभी चक्रों से पार है। तो आत्मा जो बोलते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती है, जन्म मरण में आती है, फिर दूसरा जन्म लेती है कर्म का फल भोगने के लिए। तो सभी आत्माएं ऐसे माँ के गर्भ से जन्म लेकर कर्म फल के चक्र में, सुख दुख पाप पुण्य के चक्र में हम सभी आत्माएं आती है, परमात्मा नहीं आते। इसीलिए आत्मा ही परमात्मा, कभी भी ये कहना सरासर गलत है। परमात्मा एक ही है, इसीलिए वो परमात्मा है और हम सब आत्मा है, उसकी संतान है। वो हमारा पिता है, लेकिन हम आत्मा ही, परमात्मा नहीं है। देखो, कोई बच्चा अपने बाप जैसा ही दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? उसके बाप जैसा ही है, वो ही उसका बाप है, हम ऐसा नहीं बोलते। तो हम आत्मा और परमात्मा में समानता है। आत्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु। आत्मा का रहने का घर परमधाम, परमात्मा का रहने का घर परमधाम। आत्मा के जो गुण हैं 7 ओरिजिनल, वो परमात्मा के भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा की संतान है, वो ही परमात्मा नहीं है। और परमात्मा सर्वव्यापी भी नहीं है। तो फिर आपको लगेगा कि ऐसे कैसे सर्वव्यापी नहीं है? हमने तो अब तक शास्त्रों में यही पढ़ा है, सुना है। तो देखो, जब शास्त्र की रचना हुई तो जो शास्त्र रचने वाले थे वो ध्यान में जब बैठे तो उनको ये समय के चक्र में, जब ध्यान में समय का चक्र, समय की यात्रा करते थे, तो उन्होंने कलयुग में देखा कि मनुष्य घोर पापाचारी भ्रष्टाचारी बन जाता है। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो सब शास्त्रों की रचना की। तो उन्होंने लिख दिया कि जो तू कर्म कर रहा है, कोई देखे न देखे, लेकिन परमात्मा सब देखता है, वो सभी जगह है। क्योंकि वो इससे मनुष्य पाप करने से डरे, इसीलिए उन्होंने लिख दिया। तो जो द्वापर के जो रजो प्रधान बुद्धि मनुष्य थे ना, उनको भगवान का डर था कि भाई पाप नहीं करना चाहिए, भगवान सब देख रहा है। लेकिन अभी के जो कलयुगी तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य है, उनको डर है। अगर उनको जो भगवान का डर होता तो आज जो दुनिया की हालत है वो नहीं होती। जैसे देखो, 1 साल का बच्चा होता है तो घर के बाहर दौड़ दौड़ के जाता है, तो उसकी माँ उसको बोलेगी बाहर नहीं जाना, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कुत्ता उठा के ले जाएगा। तो वो बच्चा थोड़ा डर जाता है। लेकिन कब तक? 2-3 साल का जब तक ना होवे, फिर तो वही खुद जाकर कुत्ते के बच्चे को घर में ले आएगा, खिलाएगा। तो ऐसे जब शास्त्रों की रचना हुई द्वापर युग में, तो तब डर था मनुष्य को। अभी कलयुग में किसी को भी डर नहीं है। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम दुख में उसको स्पेशल याद क्यों करते हैं? स्पेशल मंदिर क्यों जाते हैं? स्पेशल जो उसका स्थान है वहाँ क्यों जाते हैं? सर्वव्यापी है तो सब में है, कुत्ते बिल्ली सब में है,
तो कुत्ता घर पे आते हैं तो उसकी आरती क्यों नहीं उतारते? तो परमात्मा सर्वव्यापी भी नहीं है और हम सबके अंदर भी नहीं है। अगर हम सबके अंदर परमात्मा है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून करता है तो किसने खून किया, आत्मा ने या परमात्मा ने? और अगर चलो आत्मा नहीं किया तो परमात्मा अंदर बाजू में बैठा बैठा देखता रहा, रोका नहीं? आज भी हम माँ बाप अपने बच्चे घर में लड़ते झगड़ते हैं तो माँ बाप रोकते हैं कि ऐसा कह के छोड़ देते हैं कि जैसा उनका कर्म। नहीं, तो अगर हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा होता तो ये बुरे कर्म होते ही नहीं। आजकल देखो खून हो रहा है, चोरी, पाप, भ्रष्टाचार, रेप हो रहा है, तो हमारे अंदर भी परमात्मा नहीं है। तो हाँ, लेकिन हम अगर देखो ऐसी कोई हमारी बात नहीं मानता, हम सच्चे होते हैं, वो हमें ब्लेम करता है तो हम क्या बोलते हैं? तू न माने तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो देख रहा है या मेरे अंदर जो बैठा है वो देख रहा है। नहीं, हमारे अंदर वही सिद्ध करता है कि ऊपर वाला, माना उसका रहने का स्थान ऊपर में है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो ऊपर वाला माना कौन सा, कहाँ पे? तो हमने देखा कि जो हम आत्माओं का घर है, इस पृथ्वी से बाहर, अंतरिक्ष से बहुत दूर, सूर्य चांद तारों से भी पार सूक्ष्म वतन है, सटल वर्ल्ड, उससे भी ऊपर जो तीसरा लोक है, ब्रह्मलोक, परलोक, परमधाम, वो परमात्मा का भी घर है और वो सदा के लिए वहाँ ही रहता है। इसीलिए हम उसको ऊपर वाला बोलते हैं। भगवान के लिए एक शब्द कॉमन है, ऊपर वाला। कोई मंदिर वाला ऐसा बोलते हैं, मंदिर वाला जाने फलाने तुम्हारे अंदर नहीं, ऊपर वाला। तो उसका रहने का स्थान है वो परम धाम। वो हमारी तरह जन्म मरण में आता नहीं, वो ऊपर ही रहता है। इसीलिए गीता में भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी वो आता है और वो आकर सभी धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तो जो आकर कर्तव्य करता है उसका यादगार में फिर भक्ति मार्ग में उसके मंदिर बनते हैं, उसकी भक्ति पूजा सब होता है। तो वो हमारे किसी के अंदर नहीं है, उसका रहने का स्थान परम धाम है, ऊपर है ना। और उसके गुण, किसी का भी हम परिचय देखते हैं तो उसका रूप देखते हैं, उसके नाम देखते हैं, उसका एड्रेस देखते हैं, उसके गुण कैसे हैं। तो परमात्मा के गुण कैसे हैं? तो हमने देखा ना, आत्मा के 7 ओरिजिनल गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो ये 7 गुण परमात्मा में भी है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता, इसीलिए उसके गुणों में कमी नहीं आती। इसीलिए उनके गुणों को सागर के समान, सागर के साथ कंपेयर किया है। शांति का सागर, प्रेम का सागर, इसीलिए गाते हैं ना, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर, माना अनलिमिटेड है। दुख हरता, सुख करता है। कई कहते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, नहीं। भगवान तो जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो हमारे दुखों को दूर करके हमें सुखी बनने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कोई भी आप भजन में जाते हैं तो लास्ट में सब देवी देवताओं की जय बोलते हैं ना, गजानंद गणपति की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और फिर लास्ट में हर हर हाथ खड़े करके बोलते हर हर महादेव हर, माना हर, वो हरने वाला है, हरि है। तो वो परम धाम निवासी है, वो हम सबको काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, कर्म की गुह्य गति को जानने वाला है।
पतित पावन है। जब हम आत्माएं जन्म मरण में आती है तो पतित बन जाती है, तो वो आकर के हमें पावन बनाते हैं। गति सद्गति के दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के वो दाता है। इसीलिए कहते हैं ना, जीते जी न माने तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद अगर जीव शिव से ना मिले तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। तो शिव सद्गति दाता है, मुक्ति दाता है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देता है। दिव्य चक्षु विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। वो दाता विधाता वर दाता है, वो हमारा बाप है। हम सभी आत्माओं का वो बाप है, टीचर है, सतगुरु है। वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराने वाला है, विष्णु द्वारा पालना कराने वाला है और शंकर द्वारा विनाश कराने वाला है। सृष्टि का रचयिता है। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाने वाला है। तो उसके गुण तो अपरंपार है। परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। तो उसकी महिमा अपरंपार है। कहते ना, खुद सरस्वती लिखने बैठे, समुद्र की स्याही बनाए, जंगल की कलम बनाए, धरती का कागज बनाए, तो भी उसकी महिमा का वर्णन हम कर नहीं सकते। वो तो जब हम अनुभव करें, अनुभव की चीज़ हम मुख से वर्णन करें, उसमें बहुत ही फर्क हो जाता है। तो परमात्मा शिव मुझ आत्मा का पिता है। हम इस देह में हैं, तो जो देह के संबंधी है उसके साथ हमारा जब तक हम इस देह में तब तक ही संबंध है। लेकिन मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ अविनाशी संबंध है। वो मेरा पिता है ही है। लेकिन हम खुद को ही भूल गए, खुद को ये देह मान लिया, तो खुद को भूल गए तो मेरे खुद के पिता को भी भूल गए। तो अभी वो आकर हमें खुद का भी परिचय देता है और हमारा भी परिचय देता है कि तुम भी आत्मा हो और मैं भी एक परम आत्मा तुम्हारा पिता हूँ। तो वो गुणों में रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। जब हम आत्मा बनकर उसके साथ सारे संबंध जोड़कर उसके साथ बैठेंगे तो हमें खुद ब खुद वो अनुभव होता रहेगा, वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद सबका। तो आज हमने परमात्मा का परिचय देखा कि जैसा मुझ आत्मा का स्वरूप है वैसा ही मेरे पिता परमात्मा का स्वरूप है। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, उनका नाम शिव है। वो कहाँ रहते हैं वो भी देखा, उनके गुण भी देखे, और वो भी देखा कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हम सब आत्माएं जन्म मृत्यु में आती है, वो नहीं आते हैं। और सर्वव्यापी भी नहीं है परमात्मा। उनका रहने का स्थान तो परम धाम है। हम सबके अंदर भी नहीं बैठा है। हर शरीर में आत्मा विराजमान है, परमात्मा नहीं है। लेकिन हमने यहाँ एक ये गलती करी है कि शिव और शंकर को एक कर लिया है। तो परमात्मा आकर हमें अपनी गलती बताते हैं कि दोनों एक नहीं है लेकिन अलग है। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव है, वो शंकर के रचयिता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों देवता है ना, उनके रचयिता है। तो शिव पिता है और शंकर पुत्र है। नाम भी अलग है। परमात्मा का नाम शिव है, शंकर का नाम शंकर है। दोनों का रूप भी अलग है। परमात्मा तो निराकार है और शंकर का तो आकारी शरीर है। सूक्ष्म वतन में आकारी, हमारे जैसा हाड़ मास का नहीं, लेकिन आकारी शरीर दिखाया है। और दोनों का काम भी अलग है।
शिव का काम है कल्याण करने का, और शंकर के लिए क्या कहते हैं कि तीसरा नेत्र खोला और कलयुगी दुनिया विनाश हुई। और धाम भी रहने का अलग है। परमात्मा परम धाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। तो नाम अलग, धाम अलग, काम अलग, रूप अलग। तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक है। और शंकर को तो सदा के लिए समाधि तपस्या में ही लीन दिखाया है। तो अगर परमात्मा को भी तपस्या करनी पड़े तो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या रहा? खुद परमात्मा को भी तपस्या करनी पड़े तो। और देखो किसका नाम श्री कृष्ण एक ही है, लेकिन उनका नाम माधव, मुरारी, नटवर, गोपाल हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो अगर वो शिव और शंकर दोनों एक होते तो हम कभी कभी ओम नमः शिवाय बोलते और कभी कभी ओम नमः शंकराय बोलते, लेकिन कभी भूल से भी ओम नमः शंकराय मुख से निकलता है नहीं। अगर दोनों एक होते तो बोलते ना कभी कभी। तो यही सिद्ध करता है कि दोनों अलग है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकरम सुंदरम कभी नहीं कहते। और शिव के मंदिर को शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव पिता है, शंकर पुत्र है। दोनों एक नहीं है, पिता और पुत्र है। शंकर देवता है, शिव परमात्मा है। हम ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है। परमात्मा निराकार है, शंकर आकारी देवता है। तो पिता है और पुत्र है। तो और हम मंदिर में जाते हैं ना, शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग में त्रिपुंड 3 लाइन खींची होती है और बीच में लाल बिंदी होती है। तो वो उसका रहस्य आध्यात्मिक क्या है कि 3 जो लाइन है ना त्रिपुंड, वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उसकी यादगार है। और जो बीच में परमात्मा शिव है, बिंदी है वो, तो वो है। और शिवलिंग पर हम श्रावण महीने में खास 3 पत्ते वाला बिली पत्र चढ़ाते हैं। और उसके आगे, नाम के आगे भी देखो ना, त्रिमूर्ति शिव, 3 देवताओं को रचने वाले त्रिमूर्ति शिव, त्रिभुवनेश्वर, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। तो त्रि शब्द लगाते हैं हम। और 3 पत्ते वाला बिली पत्र भी चढ़ाते हैं। तो वो उसका क्या रहस्य है? तो हम कहते थे कि जब भगवान इस धरती पर आएंगे तो मैं तन मन धन सहित उसके ऊपर बलि चढ़ जाऊंगी। तो हम वो नहीं कर सकते। तो हम 3 पत्ते माना तन मन धन, उसके ऊपर बिली माना बलि चढ़ाते हैं और उसको भी बड़ा पुण्य समझते हैं। तो ये है। तो वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम माना कोई शरीर के आकार की बात नहीं है, लेकिन वो आत्मा सत्यम है, माना अविनाशी है और उसके गुणों में कमी नहीं आती, इसीलिए वह सत्यम है। और शिवम सत्यम है, अविनाशी है, इसीलिए शिवम माना कल्याण करने वाला है और सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा शिव तीनों देवताओं को भी रचने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। तो वो हम सभी माना मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, मेरा उसके साथ संबंध है। तो उसके अवतरण दिवस को हम शिवरात्रि बोलते हैं। किसी का भी जन्म रात को 12 बजे भी हुआ होगा तो हम जन्मदिन बोलेंगे,
जन्म रात्रि नहीं बोलेंगे, या तो जयंती बोलेंगे। सहजानंद जयंती, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, ऐसे जयंती बोलते हैं। लेकिन परमात्मा के अवतरण दिवस को शिवरात्रि बोलते हैं। देखो, दो शब्द के पीछे रात्रि शब्द लगता है। एक है शिवरात्रि और दूसरा है नवरात्रि। शिवरात्रि में तो क्यों रात्रि शब्द, शिव के अवतरण दिवस को रात्रि शब्द क्यों लगाया, दिन क्यों नहीं लगाया? तो कोई ऐसे नहीं कि अभी ये जो तेरस की रात्रि उसमें आते हैं, वो रात्रि की बात नहीं, बेहद की दिन और रात की बात है। तो सृष्टि में जब कलयुग रूपी रात्रि होती है, घोर अंधियारी, माना एंड, कलयुग के एंड में, तो पाप, भ्रष्टाचार सब बढ़ जाता है। पांचों विकार फुल फोर्स में, अभी हम देख ही रहे हैं वो सब। आज से 25-50 साल पहले की दुनिया कैसी थी और अभी की कैसी है। अभी तो आज तो देखो, पिता पुत्री के पवित्र संबंध को, भाई बहन के पवित्र संबंध को लांछन लगे, ऐसे किस्से दुनिया में बन रहे हैं और हम सब देख भी रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और चोरी भी, लूटपाट, भ्रष्टाचार सब फुल फोर्स में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, झेर, ये सारा फुल फोर्स में है। तो जब इतनी कलयुग में ये सारा होता है, तो ये कलयुग रूपी घोर अंधियारी रात में परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसीलिए उनके अवतरण को शिव रात्रि कहा जाता है। तो उनको तो अपना शरीर है नहीं, तो वो आकर नारी शक्ति को आगे करते हैं। शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं को असुर हैरान परेशान करते थे, तो देवताएं जाते थे शिव के पास और शिव शक्ति पैदा करते थे और वो शक्ति असुर का संहार करती थी। जैसे चंड को मारने के लिए चामुंडा, दुर्ग को मारने के लिए दुर्गा। तो शास्त्रों में तो एक एक असुर बताया है, लेकिन वो कोई सिंगड़ा पूंछड़ा वाला असुर की बात नहीं है। लेकिन जो हम आत्माओं को दुखी करते हैं वह असुर, माना 5 विकार जो हम सबको दुखी किया हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने, तो परमात्मा आकर नारी शक्ति द्वारा उन विकारों रूपी असुरों को ख़त्म कराते हैं ज्ञान और योग से। इसीलिए जितना शिवरात्रि में शिव का महत्व है, उतना नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है, शक्तियों की आराधना करते, पूजा करते हैं। तो ये है कि इसीलिए उसको शिवरात्रि बोलते हैं। तो वो आकर इस कलयुगी घोर अंधियारी रात्रि को हटाकर सत्ययुगी दुनिया की स्थापना कराते हैं। इसीलिए तो परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं सन 1936 में, और वो अपना कर्तव्य गुप्त में करा रहे हैं। तो ये कर्तव्य उनका चल रहा है, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि हम तो भूल ही गए थे। तो ये हो रहा है। और हम शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं। तो उपवास का क्या मीनिंग है? जैसे पटेल एक साथ रहते हैं तो पटेल वास बोलते हैं। तो ऐसे उपवास माना ऊपर वाले के साथ वास करना। इसीलिए कोई एक दिन मुकर्रर करते हैं कि उस दिन, तो शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं, माना उस दिन कुछ खाना नहीं, बस उनका ही भजन करना, उनके साथ ही वास करना। उपवास का ये मीनिंग नहीं है कि आप नहीं रह सकते फिर भी ज़बरदस्ती से उपवास करो। और फिर पहले तो करते थे क्योंकि भावना थी, भगवान में श्रद्धा थी, तो कर सकते थे, निर्जला भी करते थे। और लेकिन आज करते तो है देखा देखी से, लेकिन फिर शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गैस हो जाता है, गैस माथे पे चढ़ जाता है, और फिर ऐसे में अभी भगवान की याद कहाँ से आएगी। तो उपवास का कोई धार्मिक महत्व नहीं है,
लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न है कि हम हफ्ते में या 15 दिन में कुछ न खाए तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, तो पेट साफ रहता है, तो हर रोग माफ। लेकिन कुछ न खाए तो आज के उपवास में तो ऐसा है नहीं, तो निरंतर उसके साथ वास करना ये है सच्चा। क्योंकि कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है हमें नहीं मालूम, इसलिए अंत समय में उसको याद करने बैठेंगे तो याद नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए पहले से ही। जो प्रैक्टिस मन को हम कराएंगे वही अंत में भी याद आएगा। इसीलिए कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है उसका मालूम नहीं, इसीलिए हर घड़ी उसको याद, इसकी याद में रहना, परमात्मा की याद में रहना, वह है सच्चा उपवास। और उस दिन हम जागरण करते हैं, तो जागरण का सही अर्थ है आत्मा रूपी ज्योति को जगाना। तो वो है, तो वो परमात्मा आकर हम आत्माओं की ज्योति को जगाते हैं और ये अपना और खुद का और आत्मा का परिचय देते हैं। तो आज हमने जाना कि परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, उसका नाम शिव है, उसका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, वो सब देखा। अब हम कल परमात्मा आकर क्या कर्तव्य करते हैं वो भी हम देखेंगे, और देखेंगे हम उसके साथ कैसे कनेक्शन जोड़े और उससे शक्तियाँ ले, वो हम कल देखेंगे कि मेडिटेशन कैसे करें। ओम शांति।